ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, आज हम लोग समझेंगे हिंदी व्याकरण का, है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोला गया है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। क्या बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, कुछ उदाहरण देकर क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले उसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण भी लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो क्या बोला है कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो इसका परिभाषा क्या होता है कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह को क्या करता है, समूह का बोध कराता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि समूहवाचक संज्ञा जो है किसी, है ना, व्यक्ति, वस्तु, है ना, या फिर किसी वस्तु या सामान के समूह को या के समूह का बोध कराता है, उसे भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, है ना, मेला, सेना आदि, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण है। तो देखो जैसे, है ना, सभा में, तो सभा में एक आदमी नहीं रहता है ना, सभा में बहुत सारा जब मीटिंग उटिंग होता है, जैसे ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो भी कभी कभी सभा लेके बैठता है, मतलब 2-4 आदमी लेके बैठ जाता है, तो वो सभा हो गया, एक प्रकार का मीटिंग करता है, समझिए। तो जहाँ पर भीड़ हो, समझ जाओ कि मतलब ज्यादा आदमी हो तो सभा हो गया। और जैसे मेला, है ना, तो मेला में 1-2 आदमी नहीं रहता है ना, 10, 15, 20, है ना, बहुत सारा रह सकता है ना, 200, 500। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ का बोध कराए, मतलब समझ जाओ कि समूह का बोध कराए, है ना, चाहे किसी व्यक्तियों का समूह हो, चाहे, है ना, पदार्थों का समूह हो, है ना, समूह का यदि बोध कराएगा तो समझ जाना क्या कि समूहवाचक संज्ञा है ना। जैसे सेना हो गया, सेना में भी होता है, तो सेना में क्या होता है कि एक सेना नहीं रहता है ना, बहुत सारा सेना रहता है, तो इसको सेना कहा गया है। यहाँ भी समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का। किसका बोध होता है, बोलना है मुंह खोल के, है ना, समूह का। किसका बोध कराता है, समूह का। ठीक है, समूहों का मतलब बहुत सारा सेना मिलकर क्या बनता है, एक सेना बनता है, उसका नाम सेना पड़ता है ना। ठीक है, जब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो आपका नजर कॉपी में होना चाहिए, कॉपी में, नहीं तो हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, है ना, हिंदी पढ़ने में आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ तक समझ गए। कोई प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। क्या बोला है, देखो, है ना, जब आप पढ़ाएंगे आपको तो थोड़ा वहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉपी समेट के बैठा हुआ है, हाँ समझ में आएगा। और जो लोग ऑनलाइन वाला है कमेंट कर सकते हैं, देखिए अगर समझ में नहीं आएगा। जो लोग ऑफलाइन वाला हम लोग तो बता ही रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो परेशान करके रखा है। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो देखिए आप अपना कॉपी खोल के रेडी रखो, उसके बाद जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो आप वहाँ नजर डालो, ताकि आपको पता चले कि भाई पढ़ना कैसे है, दरवाचक है कि कौन सी है ना, दरवाचक है कि मरवाचक है कि क्या है, समझो उसको अच्छा से। देखो, है ना, दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिखो अच्छा से। देखो क्या है कि दरवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराती है। क्या कराती है, धातु या द्रव का बोध कराती है, उसे दरवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दरवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। या फिर हम लोग और भी किताब में बहुत सारा परिभाषा पढ़े हैं, जैसे, है ना, वैसा, है ना, जिसे नापा तौला तो जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, उसे भी दरवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, चीनी, है ना, चावल, गेहूं, है कि नहीं, यूरिया, खाद, डीएपी, है कि नहीं, कुछ भी इस तरह से समझ के बोल सकते हैं, समझे। तो दरवाचक संज्ञा क्या है, जिसे नापा तौला तो जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके। ये परिभाषा भी बहुत फेमस है, सब पढ़ता है इसको, ठीक है। देखो लेकिन इसको थोड़ा सा अलग करके लिखे हैं, दरवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव की बोध करे या कराती है, उसे क्या कहते हैं, दरवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, है ना, घी क्या है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, घी को गिन लेगा, नहीं गिन पाओगे, घी को गिनना मुश्किल है। चलो देखो, नहीं गिन पाएंगे, वजन किया जा सकता है। देखिए जैसे चांदी, है ना, कई गो है, 2 गो है कि 3 गो है, इसको नापा तौला जा सकेगा लेकिन गिना नहीं जा सकेगा, है ना। अब जैसे चांदी खरीदने जाएंगे तो दुकान वाले को बोलेगा कि 5 गो चांदी दे दीजिए, 6 गो चांदी दे दीजिए, तब वो बुढ़वा क्या बोलेगा, बोलेगा हट चलो,
भगा देगा, ऐसे नहीं होता। देखो जैसे पानी, तो बोलोगे 2 को पानी दे दीजिए, 3 को पानी दे दीजिए, ऐसे बोलोगे क्या, है ना। 3 को पानी कोई नहीं बोलता है ऐसे, ठीक है। ऐसे ये सबको क्या बोलना पड़ता है इसका, ठीक है ना। जैसे पानी, तो उसको हम लोग गिन नहीं ना सकते हैं, नाम सकते हैं। 2 लीटर हुआ कि 5 लीटर हुआ कि 10 लीटर हुआ कि 2.5 लीटर हुआ, क्या रे, कि 2.5 लीटर हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं, समझे। तो इस सबको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग नापा तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे 2 को पानी दे दीजिए, 3 को पानी नहीं बोलेगा ऐसे कोई, ठीक है। इसका मतलब ये धर्मवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया था। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाला कमेंट कर सकते हैं। चलो देखो क्वेश्चन 8 समझते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना आज हम लोग पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 है ना प्रयोग से कर सकते हैं, मतलब 5 चीजों के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे 5 चीज क्या हो सकता है। पहला, संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, है ना। विशेषण से, सर्वनामों से, क्रियाओं से बना सकते हैं, अव्यय शब्दों से। किससे, अव्यय शब्दों से। किससे, अव्यय शब्दों से, ठीक है ना। अव्यय शब्दों से किससे, हम लोग 5वां नंबर में अव्यय, है ना, अव्यय, ठीक है। अव्यय शब्दों से, किससे, अव्यय शब्दों से, ठीक है। वहां दिख नहीं रहा है इसलिए ऊपर लिख दिए, अव्यय शब्दों से। चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में क्रियाओं से। तीसरा नंबर में सर्वनामों से। किससे, सर्वनामों से। लिख लीजिएगा क्योंकि दिख नहीं रहा, थोड़ा कैमरा सेटिंग गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए, है ना, आशा करते हैं कि आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, आज हम लोग समझेंगे हिंदी व्याकरण का, है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोला गया है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। क्या बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, कुछ उदाहरण देकर क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले उसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण भी लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो क्या बोला है कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो इसका परिभाषा क्या होता है कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह को क्या करता है, समूह का बोध कराता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि समूहवाचक संज्ञा जो है किसी, है ना, व्यक्ति, वस्तु, है ना, या फिर किसी वस्तु या सामान के समूह को या के समूह का बोध कराता है, उसे भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, है ना, मेला, सेना आदि, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण है। तो देखो जैसे, है ना, सभा में, तो सभा में एक आदमी नहीं रहता है ना। सभा में बहुत सारा जब मीटिंग वूटिंग होता है, जैसे ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो भी कभी कभी सभा लेके बैठता है, मतलब 2-4 आदमी लेके बैठ जाता है, तो वो सभा हो गया, एक प्रकार का मीटिंग करता है, समझिए। तो जहाँ पर भीड़ हो, समझ जाओ कि मतलब ज्यादा आदमी हो तो सभा हो गया। और जैसे मेला, है ना, तो मेला में 1-2 आदमी नहीं रहता है ना, 10, 15, 20, है ना, बहुत सारा रह सकता है ना, 200, 500। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ का बोध कराए, मतलब समझ जाओ कि समूह का बोध कराए, है ना, चाहे किसी व्यक्तियों का समूह हो, चाहे, है ना, पदार्थों का समूह हो, है ना, समूह का यदि बोध कराएगा तो समझ जाना क्या कि समूहवाचक संज्ञा है ना। जैसे सेना हो गया, सेना में भी होता है। तो सेना में क्या होता है कि एक सेना नहीं रहता है ना, बहुत सारा सेना रहता है, तो इसको सेना कहा गया है। यहाँ भी समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का। किसका बोध होता है, बोलना है मुंह खोल के, है ना, समूह का। किसका बोध कराता है, समूह का, ठीक है। समूहों का मतलब बहुत सारा सेना मिलकर क्या बनता है, एक सेना बनता है, उसका नाम सेना पड़ता है ना, ठीक है। जब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो आपका नजर कॉपी में होना चाहिए, कॉपी में, नहीं तो हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, है ना, हिंदी पढ़ने में आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ तक समझ गए। कोई प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि दर्वाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। क्या बोला है, देखो, है ना, जब आप पढ़ाएंगे आपको तो थोड़ा वहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉपी समेट के बैठा हुआ है, हाँ समझ में आएगा। और जो लोग ऑनलाइन वाला है कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर समझ में नहीं आएगा, जो लोग ऑफलाइन वाला हम लोग तो बता ही रहे हैं,
ठीक है, वो लोग तो परेशान करके रखा है। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, कुछ उदाहरण देकर आप स्पष्ट करना है। तो देखिए आप अपना कॉपी खोल कर रेडी रखो, उसके बाद जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो आप वहाँ नजर डालो, ताकि आपको पता चले कि भाई पढ़ना कैसे है, दरवाचक है कि कौन सी है ना, दरवाचक है कि मरवाचक है कि क्या समझो उसको अच्छा से। देखो है ना, दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिखो अच्छा से। देखो क्या है कि दरवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराती है। क्या कराती है, धातु या द्रव का बोध कराती है, उसे दरवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दरवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। या फिर हम लोग और भी किताब में बहुत सारा परिभाषा पढ़े हैं, जैसे है ना वैसा है ना जिसे नापा तौला तो जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, उसे भी दरवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, चीनी, है ना, चावल, गेहूं, है कि नहीं, यूरिया, खाद, डीएपी, है कि नहीं, कुछ भी इस तरह से समझ के बोल सकते हैं। समझे, तो दरवाचक संज्ञा क्या है, जिसे नापा तौला तो जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके। ये परिभाषा भी बहुत फेमस है, सब पढ़ता है इसको, ठीक है। देखो लेकिन इसको थोड़ा सा अलग करके लिखे हैं, दरवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव की बोध करे या कराती है, उसे क्या कहते हैं, दरवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, है ना, घी क्या है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, घी को गिन लेगा, नहीं गिन पाओगे, घी को गिनना मुश्किल है। चलो देखो नहीं गिन पाएंगे, वजन किया जा सकता है। देखिए जैसे चांदी है ना, कई गो है, 2 गो है कि 3 गो है, इसको नापा तौला जा सकेगा लेकिन गिना नहीं जा सकेगा, है ना। अब जैसे चांदी खरीदने जाएंगे तो दुकान वाले को बोलेगा कि 5 गो चांदी दे दीजिए, 6 गो चांदी दे दीजिए, तब वो बुढ़वा क्या बोलेगा, बोलेगा हट चलो भगा देगा, ऐसे नहीं होता है। देखो जैसे पानी, तो बोलोगे 2 गो पानी दे दीजिए, 3 गो पानी दे दीजिए, ऐसे बोलोगे क्या, है ना, 3 गो पानी, कोई नहीं बोलता है ऐसे, ठीक है। ऐसे ये सबको क्या बोलना पड़ता है इसका, ठीक है ना। जैसे पानी तो उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, 2 लीटर हुआ कि 5 लीटर हुआ कि 10 लीटर हुआ कि 2.5 लीटर हुआ, क्या रे कि 2.5 लीटर हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं, समझे। तो इस सबको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग नापा तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे 2 गो पानी दे दीजिए, 3 गो पानी नहीं बोलेगा ऐसे कोई, ठीक है। इसका मतलब ये दरवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया था। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाला कमेंट कर सकते हैं। चलो देखो क्वेश्चन 8 समझते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना आज हम लोग पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 है ना प्रयोग से कर सकते हैं, मतलब 5 चीजों के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे 5 चीज क्या हो सकता है। पहला, संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, है ना। विशेषण से, सर्वनामों से, क्रियाओं से बना सकते हैं, अव्यय शब्दों से, किससे, अव्यय शब्दों से, किससे, अव्यय शब्दों से, ठीक है ना। अव्यय शब्दों से किससे, हम लोग 5वां नंबर में अव्यय, है ना, अव्यय, ठीक है, अव्यय शब्दों से, किससे, अव्यय शब्दों से, ठीक है। वहां दिख नहीं रहा है इसलिए ऊपर लिख दिए अव्यय शब्दों से। चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में क्रियाओं से। तीसरा नंबर में सर्वनामों से, किससे, सर्वनामों से। लिख लीजिएगा क्योंकि दिख नहीं रहा, थोड़ा कैमरा सेटिंग गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए, है ना, आशा करते हैं कि आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।